वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम चक्राणासय परिगणहं पृथिव्या हिरण्ययेन मणिना शुंभमानाः न हिन्वनासः तितिरुः ते इंद्रम परिस्पसो अदधात सूर्ये। चक्रों वाले हैं, सर्वथा घेरे हुए को पृथ्वी के हिरण्यमयी द्वारा शोभायमान। नहीं किया पार उन पीड़ितों ने इंद्र को, सर्वथा धारण किया स्पस ने सूर्य द्वारा। ये ऋग्वेद के 33वें सूक्त का प्रथम मंडल के 33वें सूक्त का 8वां मंत्र है। क्योंकि ये जीवन शैली की खासियत है। ये अगर आप सत्कर्म करोगे तो आप एक अच्छा जीवन जियोगे। जो नहीं जीना चाहता मरने दो, क्या करो बताओ उसको। अगर मान सकता तो ठीक, नहीं मानता तो मत। आप तो अच्छा जीवन जियो। चक्रों वाले हैं, सर्वथा घेरे हुए को पृथ्वी के हिरण्यमणि द्वारा शोभायमान। ऐसे लोग जो अपने शरीर के अंदर पाए जाने वाले चक्रों को जागृत करके सर्वथा घेरे हुए ईशान परब्रह्म परमात्मा का आदेश पालन करते हैं, उसके सृष्टि संविधान का पालन करते हैं, वे केवल आध्यात्मिक शक्तियां और विभूतियां मात्र प्राप्त नहीं करते, अपितु पृथ्वी के हिरण्यमणियों द्वारा भी शोभायमान होते। वेद की विशेषता क्या है? ये व्यक्ति को एकांगी नहीं बनाता। वेद को अगर व्यक्ति सही ढंग से माने तो वो एकांगी नहीं बनता, वो उसका सर्वतोन्मुखी उत्थान होता है। वेद व्यक्ति के जीवन को बैलेंस करता है, संतुलित करता है। और इसीलिए हम वेद को नहीं मानते, क्योंकि वो संतुलित विकास करता है हमारा। व्यक्ति आज की डेट में एकांगी विकास करना चाहता है, एक क्षेत्र चुन लेता है, उसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है। और इस कारण वो अपनी स्वाभाविक जो प्रतिभा है, उसके अंदर ईशान परब्रह्म परमात्मा के द्वारा प्रदत्त जो विशेषताएं हैं, शक्तियां हैं, उनको वो जान ही नहीं पाता, समझ ही नहीं पाता। दुनिया में जो कुछ चल रहा है उसी में से वो कोई अपना एक लक्ष्य निश्चित करता है और एक आम जीवन व्यक्ति जीने की कोशिश करता है। पर जो विशेषता है, विशिष्ट काम जो है, जिसके लिए उसे यहां पर भेजा गया था, उत्पन्न किया गया था, वह विशिष्ट काम कोई व्यक्ति कर ही नहीं पाता, क्योंकि उधर वो ध्यान ही नहीं देता। अच्छा, दुनियादारी क्या है? दुनियादारी भी ऐसी है कि इसने लोगों को उलझा के रखा हुआ। जो चालाक लोग हैं, व्यापारिक लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, उन्होंने क्या किया है? सबको उलझा के रखा हुआ, ताकि आप कभी भी अपने आप की तरफ ध्यान न दे सको। आपको रोजमर्रा के कार्यों में, आजीविका कृत्य में, रोजी रोटी में इतना इन्वॉल्व करेंगे वो, इतना फंसा के रखेंगे वो, कि आप अपनी जो स्वाभाविक विशेषताएं हैं उनको निखारने के लिए ध्यान ही नहीं दे पाओगे, समय नहीं मिलेगा। ये सब क्या है? ये प्रगति विरोधी लोग हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी चालाकी से किसी को आगे नहीं आने देना चाहते, खुद आगे बने रहना चाहते। पर अब कालचक्र जहां आ गया है, वहां ऐसे लोगों की अच्छी से धुनाई हो रही। जो ऐसे चालबाज लोग थे, चतुर लोग थे, जिन्होंने लोगों को मूर्ख बना के रखा था, वे अब कालचक्र की मार से अपने आप को बचाने के चक्कर में पड़े हुए। क्योंकि सृष्टि की व्यवस्था क्या है? सृष्टि की व्यवस्था वही है जो
तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बताया था कि उघरे अंत न होई निबाहु, काल नेमि जीवी रावण रहो। कोई भी नीति, कोई भी गलत बात हमेशा नहीं चल सकती, कोई भी चालाकी हमेशा नहीं चल सकती, क्योंकि इसका अंत तो होना ही है। कोई भी दुष्प्रयास हमेशा नहीं चल सकता, हमेशा सफल नहीं हो सकता। इसलिए हम देखते हैं कि हमारे इतिहास में हिरण्यकशिपु जैसे लोग जो कि बहुत ज्यादा सफल हुए थे, उनका भी अंत हुआ। रावण जैसे लोग जो युगों तक के सरवाइव करते रहे, उनका भी अंत हुआ। काल नेमी, वो अपने आप को कितना छुपा के रखा हुआ था, का भी अंत हुआ। राहु ने अपने आप को कितना छुपा के रखा था, उसका भी अंत हुआ। तो यहां क्या है कि सृष्टि की व्यवस्था ऐसी है कि आप लोगों को हमेशा हमेशा मूर्ख नहीं बना सकते, और आपकी जो नीतियां हैं, उन नीतियों की कभी न कभी कला ही खुलेगी। इसलिए व्यक्ति को वेद में हिरण्य शब्द से इस्तेमाल किया गया है। हिरण्यमणि इस शब्द, इस मंत्र में भी है। हिरण्य के समान ठोस, मजबूत और प्रकाशमान, हीरे की तरह चमकने वाला, ऐसा बनो, ये उपमा वेद देता है, ताकि आपको कहीं किसी से किसी प्रकार का कोई भय ही ना हो, आपको कोई तोड़ ना सके। आपकी इतनी चमक, आपकी कांति इतनी इतनी रहे कि आदमी सम्मोहित हो जाए। जैसे हीरे को देख के आदमी सम्मोहित हो जाता, हीरे तो पत्थर ही है आखिर, परंतु व्यक्ति उसको देख के सम्मोहित हो जाता है, हीरो को पाना चाहता है। कितनी, कैसा प्रकाश विकिरण करता है। ऐसा ही व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व को बनाना है, हीरे की तरह चमकदार और कठोर, स्थिर। अपने स्वभाव में एक स्थिरता, दृढ़ता, सुदृढ़ता होनी चाहिए। इंद्रियों पर नियंत्रण होना चाहिए कि जैसा चाहे वैसा करें, जहां जैसा चाहे वैसा हम अपना उपयोग कर सकें, अपने आप को हम चला सकें, कार्य कर सकें। ये विशेषता वेद चाहता है कि उसकी आज्ञाकारी के अंदर हो, ईशान चाहता है कि उसके आज्ञाकारी के अंदर हो, वेद चाहता है कि उसके अनुयायी के अंदर। तो सर्वांगीण विकास हर क्षेत्र में। वेद को व्यक्ति अगर अपने आप को सौंप देगा, अगर वेद के आधार पर चलेगा, तो उसके अंदर से ऐसी ऐसी प्रतिभाएं निकालकर और वेद सामने लाएगा जिनका उस व्यक्ति को खुद को एहसास नहीं। परंतु लोग बनना ही नहीं चाहते, वेद अपने आप को वेद को समर्पित ही नहीं करते। अपनी जिद में लोग अटके रहते हैं, अपना जिद्दी स्वभाव बनाकर मनमाने ढंग से प्रगति करना चाहते हैं, एक दिशा में प्रगति करना चाहते हैं। तो ये क्या है, ये हमेशा आपके मार्ग में ये जो दुनिया के लोग हैं, वो इसी प्रकार के चीजें लाएंगे कि आप अपने मार्ग से हट जाओ। जैसे आप जो निश्चय किए हो वो काम आप नहीं कर पाओगे। जो वेद के लिए जो समर्पण का अपन ने निश्चय किया है, वो काम रुक जाएगा। तो ऐसे लालच आते हैं, ऐसे दुनिया क्या है, वही पैसे की तरह। फिर अगर पैसा है, पैसा चाहिए, तो आपके पास है ऑप्शन। तो ये क्या होता है कि बस उनके पास यही है, उनके पास पैसा है, उनके पास मान सम्मान है, वो यही लालच देंगे। आदमी क्या है कि उसमें आ जाता है।